कि अभी हम लोग जो पहला वीडियो देखे थे उसमें हम लोग पढ़े थे नर्वस सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम के बाद पढ़े हम लोग की क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। 31 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। तो स्पाइनल नर्व क्या होता है कि जो स्पाइन हमारा वर्टिब्रा है वहां से हर दो पेयर निकला हुआ है। और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं जो हर भाग में अलग अलग 12 का नाम हम बता दिए थे, 12 का काम बता दिए थे कि किसके हमारा जितना भी एक्टिविटी करते हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड, जितना भी तरह का एक्टिविटी होता है, चलना फिरना, खाना पीना, हंसना, सोचना समझना, सब क्रेनियल नर्व गाइड करता है। तो अब हम क्रेनियल नर्व का डिजीज बताए थे इसके पहले वीडियो में कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है वह ऑल्फैक्टरी नर्व है और उससे जो डिजीज होता है इंसोमिया होता है, सुगंध होने में मतलब कि स्मेलिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, उस डिजीज का हम जिक्र कर लिए थे। फिर सेकेंड जो क्रेनियल नर्व होता है वह होता है ऑप्टिक नर्व और उससे रिलेटेड हम लोग डिजीज इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस था और उसका फिर क्या नाम था आपको, पैप्लियोडेमा और ऑप्टिक एट्रोफी, या हम लोग सेकेंड क्रेनियल नर्व से होने वाले डिजीज को पढ़े थे। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ क्रेनियल फिफ्थ और थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या होता है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व में क्या होता है कि ट्राइजेमिनल नर्व होता है और ट्राइजेमिनल नर्व में क्या होता है कि बोथ होता है, सेंसरी नर्व भी होता है और मोटर भी नर्व है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों होता है। और ट्राइजेमिनल नर्व से जो के डिफेक्ट से मतलब कि नर्व में डिफेक्ट कैसे आता है, या तो उसमें कोई बीमारी हो जाए या फिर वह किसी चीज से कंप्रेस हो जाए, जैसे मानते हैं ब्रेन ट्यूमर या कोई ऐसा डिजीज हो जाए जो उस नर्व को दाब दे, कंप्रेशन से वहां का उस सेंसेशन खत्म हो जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपको कैंसर हो जाए, या फिर ट्रोमा के चलते बहुत सारा कारण होता है जिससे नर्व डैमेज होता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो होता है, आज हम लोग जानेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो होता है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व है और उससे जो बीमारी होता है वह ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कहलाता है। और उसमें हम लोग आज जानेंगे कि किस किस कारण से होता है, सिम्टम क्या है, इलाज क्या है, क्या होना चाहिए। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि ट्राइजेमिनल नर्व का जो होता है उसमें ऑप्थेल्मिक ब्रांचेज में क्या होता है कि आंख इन्वॉल्वमेंट होता है, मैक्सिलरी ब्रांचेज होता है और मैंडिबल ब्रांचेज होता है। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 2 ठो सेंसरी है और 1 ठो क्या है, मोटर क्या है, यानी चबाने से लेके आंख का कुछ पार्ट है और मस्टिकेशन वगैरह का काम जो करता है वह ट्राइजेमिनल नर्व करता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में क्या होता है कि इसमें नर्व के डिसऑर्डर के चलते पेशेंट को फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट होता है और उस बीमारी के चलते पेशेंट का जब वह ट्राइजेमिनल नर्व अटैक इफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। क्या होता है, सीवियर पेन होने लगता है जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व जहाँ जहाँ फैला हुआ है। इसको हम ऐसे वर्ड में कह सकते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इज ए नर्व डिसऑर्डर इन विच ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड। दूसरा हम क्या कहेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व इज क्रेनियल नर्व विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन इन द फेस एंड मोटर फंक्शन सच एज राइटिंग एंड शेविंग। मतलब कि हम लोग फेस का जो सेंसेशन जितना भी फील करते हैं वह ट्राइजेमिनल नर्व के चलते, हम बताए ना कि ऑप्थेल्मिक एरिया में और मैक्सिलरी एरिया में और मैंडिबल एरिया में होता है। तो चबाना और खाना, काटते हैं और चबाते हैं, यह भी काम कौन करता है, ट्राइजेमिनल नर्व वाले एरिया में होता है। यानी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगा तो चबाने और खाने वाला काम रुक जाएगा, ठीक से आदमी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। अब कॉजेज क्या हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का क्या क्या कारण हो सकता है। जनरली यह 50 साल से 70 साल के लोगों में ज्यादा देखने को मिला है और यह ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि किस किस कारण से ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज सप्रेशन ऑफ नर्व, इंजरी
द नर्व बाय द इनलार्ज ब्लड वेसल्स। किसी भी कारण से यहाँ पे इंजर्ड हो गया, जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, जहाँ पे नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व का, वहाँ पे इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट के चलते डैमेज हो गया, या फिर किसी कारण से सप्रेशन हो गया, मतलब कि वो नर्व दब गया, ऐसे मानते हैं ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर या कैंसर डेवलप कर रहा है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया वाला पार्ट जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व जहाँ पे है, वहाँ पे ब्रेन में अगर ट्यूमर उस आसपास के एरिया में डेवलप कर रहा है, तो वह क्या करेगा, जब ट्यूमर बढ़ेगा तो नर्व को दाब देगा, और नर्व को दाब देगा तो वहाँ जहाँ सप्लाई है वहाँ रुक जाएगा। तो कौन कौन सा और डिजीज हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज एक होता है, उस कंडीशन में ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया डेवलप कर सकता है ब्रेन ट्यूमर के केसेस में, ब्रेन इंजरी केसेस में, और एंजीना पेक्टोरिस के केसेस में जो होता है कि एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है कि हार्ट से रिलेटेड एक डिजीज है, हाइपरटेंशन का एंजीना मतलब कि पेन होता है छाती में, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो यह होगा। अब इस वाले पेशेंट को क्या फाइंडिंग मिलेगा कि सबसे पहले इस पेशेंट में यह मिलेगा कि इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इस क्या होता है कि एकाएक होगा, पेशेंट को ऑन सडन होगा, एक्यूट नहीं होगा, धीरे धीरे सडन ऑन सडन होगा, और पेन सबसे पहले एराइज होगा। कहाँ से पेन एराइज होगा, पेशेंट को जो होता है ना कि हमेशा पेन नहीं रहेगा, पेन आएगा और जाएगा, पीरियोडिक पेन रहेगा, मतलब पीरियड नहीं होता है, जैसे पीरियोडिक पेन वो बोलते हैं कि लगातार पेन नहीं रह के पेन आया और पेन हुआ और फिर आधा घंटा सबसाइड हो गया, 10-20 मिनट आधा घंटा के लिए, जैसे हम फिर खाना स्टार्ट किए, चबाना स्टार्ट किए, या कोई काम बोलना स्टार्ट किए, तो इस समय पेन बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पेन में एराइजेस इवन व्हाइल ड्यूरिंग कॉमन एक्टिविटी लाइक ईटिंग, टॉकिंग, शेविंग, ब्रशिंग, यानी ब्रश कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ टुकड़ा काट रहे हैं या शेविंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो होता है पेन बढ़ जाएगा। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया वाले पेशेंट को हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे कि जहाँ जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का सप्लाई है, खाना, चबाना, और फिर यहाँ पे भी देता है सेंसरी भी, टचिंग वगैरह, हम मानते हैं कि पेशेंट को टच करेंगे तो यहाँ पे सेंसेशन, उसको जैसे टच किए फेस पे तो सेंसेशन नहीं फील हुआ, यहाँ पे दर्द बना हुआ, लग रहा है कि फट जाएगा कंप्रेस करने से नस पे, यहाँ पे जब खा रहा है तो लग रहा है कि खा ही नहीं जाएगा, लग रहा है कि यहाँ लगेगा दांत का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यह सब पेन होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट किया है। उसके रिगार्डिंग हम लोग जांच करेंगे। तो इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को कोई पहले से तो बीमारी नहीं है, पेशेंट को चोट तो नहीं लगा है, पेशेंट को कभी कन्वल्सन वगैरह तो नहीं हुआ है, ब्रेन ट्यूमर का जो सिम्टम है वह मिलाएंगे, पेशेंट को कभी मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ है, पेशेंट को कभी इंसेफ्लाइटिस तो नहीं हुआ है, पेशेंट की मेनिंजेस में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो सारे बिंदुओं पे बात करके पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री निकालेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या कि हम लोग देख के और अपने द्वारा जो एग्जामिनेशन करते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट को हम लोग बोलेंगे मुंह खोलिए, मुंह बंद कीजिए, यहाँ दर्द हो रहा है कि नहीं, खाने पे दर्द हो रहा है कि नहीं, चबाने पे दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, बोलने पे दर्द हो रहा है कि नहीं, यह सब हम लोग करेंगे। नर्व फंक्शन स्टडी कराएंगे और पेशेंट का ब्रेन का, फेस का पूरा CT स्कैन और MRI कराएंगे, तो उसमें हमको फाइंडिंग मिलेगा कि ट्यूमर से कंप्रेस है कि नर्व डैमेज है, क्या है, जो भी चीज़ है वो हमको फाइंडिंग मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को सबसे बड़ा चीज है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का जो पेन होता है उसमें फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट होता है और नेवर मोर देन 20 मिनट माने जो पेन होगा वह पेशेंट को फ्यू मिनट होगा, फ्यू सेकेंड होगा और 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर 20 मिनट बाद ठीक हो जाएगा, फिर आते जाते रहेगा। तो इसमें हम लोग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग चलाते हैं, जो हम बताए थे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो बताए थे आपको इपिलेप्सी में। तो इपिलेप्सी वाला ही सब ड्रग्स जो होता है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो होता है वह इसमें चलता है। कौन कौन सा ड्रग चलता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, कार्बामेजिपिन होता है, टेग्रिटोल के नाम से आता है, 200 mg 3 से 4 टाइम दिया जाता है, ऐसा बुक में गाइडलाइन है। और इसका इलाज जो होता है डॉक्टरी के देख रेख में डॉक्टर के सलाह के अनुसार किया जाता है। यह हम स्टडी के लिए, क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। और कभी भी 1200 mg से ज़्यादा
कार्बापिजिम या टेग्रिटोल का डोज नहीं होना चाहिए। किसी किसी कंडीशन में हम लोग बैक्लोफेन 10 से 20 mg देते हैं 3 से 4 टाइम फ्रॉम पेन रिलीफ के लिए। और जैसा जैसा जो कॉजेटिव सिम्टम्स है उसके अनुसार उसका कॉजेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर ज़्यादा ट्राइजेमिनल नर्व पूरा डैमेज है तो उस एरिया को सर्जिकल रिमूवल करके हम लोग निकाल देते हैं। एनाल्जेसिक वगैरह भी दिया जाता है पेन को सबसाइड करने के लिए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराया जाता है। यदि किसी कारण से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो लॉस हुआ है तो उसमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रेनियल नर्व के से होने वाले डिजीज को हमने दोनों वीडियो में देख लिया। आगे का जो वीडियो होगा वो बेल्स पेली होगा, फेशियल पैरालिसिस। किसी को फेस में पैरालिसिस मारता है तो फेस में पैरालिसिस का क्या क्या सिम्टम होगा, क्या क्या लक्षण होगा वो देखेंगे।